मनुष्य की क्रिया में हमारे यहाँ तो धनुष भंग परसों ही हो गया, और कल परशुराम जी महाराज पधारे, लेकिन आगरा रामलीला में धनुष भंग आज होएगा और परशुराम जी महाराज पधारेंगे। लेकिन दशहरे तक आगरे की रामलीला आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। परशुराम जी महाराज जब कहीं किसी के ऊपर कोई व्यक्ति अनुचित क्रोध करता नजर आवे, और अनुचित क्रोध करता नजर आवे, तब उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि पहले उसके क्रोध को थोड़ा बढ़ाने का इंतजाम करो। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने किया कि 82 लखन बड़ी मीठी वाणी में, कड़वी वाणी में न बोले, नहीं तो सामने वाला हथियार उठा ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कि महाराज आप तो बड़े जो अभिमानी दिखते हो, और जब उनका अभिमान बढ़ गया ये सुन के कि भाई जब मुझे अभिमानी कह ही दिया तो मुझे अब अपने अभिमान को व्यक्त कर लेने दो, तब उनके जो है वो कहना चाहिए जले हुए पे जैसे मक्खन लगाते हैं, ऐसे जो है जो बिलो की अनुचित कहे और क्षमाऊ मुनिधि, सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। महाराज आपके वेश और आपका जो प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन, इन दोनों में विरोधाभास हो गया, और इस विरोधाभास के आप तो ये चाहते हो कि शस्त्र तो धारण करूं और शास्त्र धारण करने का मेरे को सम्मान मिले, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे अंदर सहजी एक भावना पैदा हो गई, और आपके इसके इन दो स्वरूपों को देख के मैंने कुछ आपसे अनुचित भी कह दिया। ये मक्खन लगाने वाली बात है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमाऊ मुनिधि, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब ये जो सुना उन्होंने कि आप तो दुतरफाई आदमी हो गए, तब जो है और क्रोध बढ़ गया, और क्रोध बढ़ के बड़ी गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? अब लक्ष्मण जी पे तो उनका भाषा चल नहीं रहा था, तो हमारे राम जी महाराज तो चुपचाप बैठे मजा देख रहे थे। जैसे कोई आदमी किसी के संग में हंसी मजाक दिल्ली करनी हो तो खुद तो बोले नहीं, और अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दे जो वहाँ हंसी मजाक करी आवे, और फिर प्रतिनिधि को गलत बात कह दे तो हम प्रोटेक्शन कर दें उसका कि नहीं महाराज गलती इसकी है, माफ़ी मैं मांगूँ। तो यहाँ धनुष यज्ञ की सारी क्रिया में यही हो रहा है कि परशुराम जी महाराज राम भगवान के अंशावतार हैं, भगवान का अंश उसमें है। हालांकि जीव मात्र में भगवान का अंश होता है, लेकिन फिर भी भगवान की उन लीलाओं का, उन चीज़ों का ज्ञान जो भगवान के साधन करने, भगवान को प्राप्त करने के साधन करने के निमित्त लोगों को रास्ता बताए, वो अंशावतार हो गया। तब उस अंशावतार की में अब दो स्वरूप सामने आ गए, एक मुनि का स्वरूप और एक वीर रस वाला स्वरूप। तब जो भी लोग के अनुचित कहे क्षमो मुनिधि, आप मेरे को क्षमा कर दें। अब परशुराम जी महाराज ने कही कि अब जे क्षमा मांग रहे हैं तो इसमें जरूर भी कोई ना कोई चक्कर होगा। तो उन्होंने क्या करा, तब उन्होंने कही कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इनके सिर के ऊपर में
ये विश्वामित्र महाराज का हाथ है, ये विश्वामित्र के संग आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने ये कहा कि राम लखन दशरथ के ढोटा और दीन आशीष दे के भले झोटा, अच्छी जोड़ी देख के, और ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब राम और परशुराम है तो एक से ही, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं किया कि ये कौन से वाले राम हैं। अब वो जो है राम 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 शब्द एक पुराना हंसी दिल्ली का चुटकुला याद आ जाता है ये राम शब्द के ऊपर में, कि हमारे नंदसाल के मित्रों में जी के टाइल्स वाले रामलाल जी, और घर में वहाँ हमारे मामा के यहाँ एक राम प्यारी नाम की जो है नौकरानी रहती थी। तो वो किसी ने उनसे कहा कि राम भाई साहब जरा उसे राम प्यारी को हवाई लगा देना। तो राम भाई साहब ने हंसी मजाक में ही बोले कि मैं राम तो कह सकता हूँ पर प्यारी नहीं कह सकता हूँ। हंसी दिल्ली की बात है। तब ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ही कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कि अरे विश्वामित्र जी महाराज, अरे ये बालक तो बड़ा मंद है, ये क्या आपके संग रहने लायक है, आप इसे अपने संग रख रहे हो, और क्या है ये कुटिल है और काल के वशीभूत है और अपने कुल का नाश करने वाला है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात परशुराम जी महाराज ने जो विश्वामित्र जी से कही, विश्वामित्र जी ने चुपचाप सुन ली। अब अगली बात में क्या बोले कि भान वंश, सूर्यवंश में तो पैदा हुआ है ये, और राकेश कलंकु, जैसे चंद्रमा में कलंक है ना, ऐसे ही इसमें भी कलंक है, और निपट निरंकुश, बिल्कुल इसको डर नहीं लगता है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, अबुध बुद्धिहीन है, और असंकु, इसको जरा भी ये शंका नहीं है कि परशुराम जी महाराज मेरे संग क्या कर सकते हैं। और यहाँ तक भी विश्वामित्र जी चुप रहे। अब जब कुछ नहीं बोले तब परशुराम जी महाराज को कुछ और भी सूझी कि भाई ये तो बड़ा कर्रा चक्कर हो गया कि जी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। तो धमकाते हुए बोले क्या, काला कवल ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं आपसे बार बार पुकार के कहता हूँ कि 1 मिनट में काल जो है इसका भक्षण कर लेगा। हाँ, आप इस बात को समझो। अब अभी नहीं बोल रहे, जब अब भी नहीं बोल रहे तब जो है परशुराम जी महाराज ने कही है, तुम हाथ टकाओ। महाराज तुम इन्हें रोको। अरे वही रोकने को महाराज आप इतना इंतजाम कर रहे हो तो आप खुद ही रोक लो, कोई और आदमी हो तो क्या। तो तुम हटकाऊ जो चाऊ उबारा। अरे महाराज यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो क्या करो, कहीं प्रताप वाला, कहीं प्रताप वाला विश्वामित्र जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि विश्वामित्र जी को तो प्रताप प्रभाव मारा मालूम है कि एक ही बाण प्राण हरलीना दीन जानते ही निजवत दीना। तब निज नाथ ही जिये चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब उन्होंने निज नाथ ही जिये चीनी और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जब ताड़का को मार दिया तब परशुराम, तब विश्वामित्र जी महाराज तक को भी विश्वास हुआ और तब उन्होंने उनको विद्या दी। तो और यहाँ वही भूल
विश्वामित्र ऋषि ने भगवान की परीक्षा लेने की भूल नहीं करी, लेकिन परशुराम जी महाराज यह भगवान की परीक्षा लेने की भूल कर रहे हैं। तो इसलिए विश्वामित्र ऋषि चुप हैं कि मैंने तो पहचानने में देर लगाई, लेकिन ये तो भगवान की परीक्षा करना चाह रहे हैं। जब ये परीक्षा करना चाह रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह से परीक्षा करने दो। तो इसलिए विश्वामित्र ऋषि कुछ नहीं बोले। जब वो कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मण जी महाराज को तो आनंद आ ही रहे थे उसमें, ऐसे उधम में। तो बोले कि लखन कहे गुरुजी से कह रहे हो कि वो आपके पुरुषार्थ को समझाएं, तो महाराज वो कैसे समझाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो जो हमारे प्रभु का पुरुषार्थ देखा है उसके आगे नतमस्तक है, मन में सोच रहे हैं। इसलिए महाराज आपका जो सुयस है वो आप खुद ही सुना दो। और सुना क्या दो? आप जब से आए हो तब से ही आपने महाराज अपने मुंह से कितनी बार कह चुके हो कि बाल ब्रह्मचारी थी कोई विश्व छत्री को दो ही, और भुजबल भूमि भूपविन किनी, और विपुल बार मई देवन सस बाबू छेदने पलस विलोक मही कुमारा। इतनी इतनी बातें आपने अपने बारे में कह दी। इसलिए आपने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, लेकिन उतना सत्य बोलने के बाद भी यदि आपके चित्त में संतोष नहीं हो रहा है तो क्या है? नहीं संतोष तपुने कछुकाओ। महाराज अगर संतोष नहीं हुआ है तो आप विश्वामित्र गुरु जी से क्यों कहलवाते हो? आप खुद ही कह दो। और जने रेस रोका दुसह दुख सऊ, अपनी गुस्सा को रोक के और आप जो है काहे दुख को जो है स्वीकार करते हो कि काहे दुख को सहते हो। आप वीर हो, व्रती हो, संयमी हो, धीर हो, अक्षोभा हो। आपको कभी जो कुछ भी करते हो उसका कभी का क्षोभ नहीं होता। आपने ससबाहु को मारा भूप बिल के नहीं, लेकिन आपको भूमि की नहीं उसका भी आपको है। इसलिए जब इन सब बातों का किसी को जीवन में आगे पीछे का कोई विचार न हो तो उस व्यक्ति को तो, और वो व्यक्ति फिर किसी को जो है भली बुरी बात कहे तो आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लग रहे कि किसी तीसरे से कहो कि हमें अरे भगवान ने आपको मुख दिया है, आप इतनी देर से अपना गुणगान कर रहे हो तो एक गुणगान और कर दो, गुस्सा काहे सहते हो? लक्ष्मण जी की ये सभी बातें किस लिए हो रही हैं? इन सब बातों के मूल में अर्थ यही है कि लक्ष्मण जी उस परशुराम जी महाराज के नेत्र खोलने के लिए जो जो संवाद बोले जा रहे हैं उनकी बुराई तो अपने सिर और उनकी अच्छाई प्रभु के सिर आ जाए। और इसीलिए लक्ष्मण जी की जब वंदना करी गई तो
करी गई कि झंडे के डंडे के समान जो है वो उनकी लक्ष्मण जी महाराज की कीर्ति है। तो यहाँ प्रभु के प्रभाव को जो है एक्सपोज करने के लिए परशुराम जी से भी लड़ने लगे। और वीरवती तुम धीर शिवा घाड़ी दे न पाओ शोभा। और महाराज एक बात और सुन लो कि सूर यदि आप कह रहे हो कि आप वीर हो तो सूर समर करनी ही करही कहीं न जनावैया। और विद्यमान रन पाई रिपो कायर करही प्रताप। महाराज वीर लोग जो होते हैं, जो आप अपनी वीरता की परिभाषा दे रहे हो, वो युद्ध भूमि में जाके काम करते हैं, बखान नहीं करते हैं। इसलिए और लेकिन यदि जो लोग वीर नहीं होते हैं और उनके सामने यदि कोई लल्लू राम आ जाए लड़ने को, तो विद्यमान पाए रिपु कायर कथें प्रताप। कायर लोग अपने प्रताप प्रभाव का वर्णन करने लगते हैं कि देख ले मेरा इतना है, ये सोच के मुझसे लड़ी हो, लड़ने का काम मत करे। इस तरह से जो है और तो और सही लक्ष्मण जी ने एक अलंकार और जोड़ दिया कि आप तो जबरदस्ती काल को बांध के मेरे लिए बुला रहे हो। पर महाराज काल जिसका चेला है वो तो मेरे भाई है, आपके बुलाने से काल आवेगा क्या? यदि मेरे भाई साहब ने मना कर दी कि काल महाराज जरा थे थोड़ी देर परशुराम जी महाराज के बल को क्षीण हो जान दो, तब अपना स्वरूप हम दिखाएंगे। और सुना काटने के लिए जो कोई फरसा उठा के तैयार हो जाए, ऐसे परशुराम जी महाराज तैयार हो गए और कहने लगे कि महाराज ये तो खुद अपने आप ही कह दिया है कि सूर समर करनी करें, मेरे को कह रहा है कि मुझे मार डालो, हैं, इसलिए मेरे को कोई दोष मत देना। अब फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब विश्वामित्र ऋषि तो अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर विश्वामित्र जी को खींच लिया पकड़ के। कौशिक कहा गलत कह गया। तब जब इतनी बात सबरी हो गई, तब विश्वामित्र ऋषि को बोलना पड़ा कि महाराज कौशिक का क्षम्यापराधु, महाराज आप इनके अपराध को क्षमा कर दो। अब कोई आदमी गुस्से में आग बबूला हो रहा और उससे कहो कि क्षमा कर दो, तो वो कभी क्षमा करेगा? नहीं करेगा, और कोट बढ़ जाएगा उसका। और बाल दोष गुण घनही न साधु, बालक के दोष और गुणों को साधु लोग गिनते नहीं हैं। क्या बालक में कोई बहुत अच्छा गुण, अरे भैया इसके भैया बाप बड़े सियाने हैं, कैसी इसको शिक्षा दी है, ये तो गुण वाली बात हुई। और दोष का क्या अर्थ हुआ? बोले कि ये तो बालक है, बालक की बातों का क्या ज्ञान करना। तो कौशिक कहा विश्वामित्र जी महाराज आप समझा दो। और विश्वामित्र जी महाराज ने समझाना शुरू कर दिया। कौन को समझाना? बोले लक्ष्मण जी को तो समझाना छोड़, परशुराम जी महाराज को ही समझाना शुरू कर दिया कि बच्चों के गुण और दोष की विवेचना जो है नहीं करनी चाहिए। खर कुठार में अकुरन है कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आपके हाथ में कुठार है और आप अकारण गुस्सा कर रहे हो, और नहीं गलत कह गए साहब,
बाल दोष गुणी न साधु जब ये कहा तब खर कुठार में अकरन कोई, अरे तुम ये जो है आप जो दोष कर रहे, आप जो क्रोध कर रहे हो ये अकर्ण है और आगे अपराधी गुरुद्रोही। नहीं समझ में आया, कुछ कुछ गलती हो गई है। उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। महाराज देखो कौशिक जी, मैं तो जो है मारे बिना छोड़ता नहीं, लेकिन मेरे गुरु का द्रोह करने वाला मेरे आगे और मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन उसके छोड़ने का कारण क्या है? उसके छोड़ने का कारण है आगे केवल कौशिक शील तुम्हारे। तुम शीलवान हो विश्वामित्र जी महाराज, इसलिए छोड़ रहे हो। नानत एहि काटी कठोर, नत एहि काटी कुठारे कठोरे, ओ गुरु ही उरिन हो तेऊ छम थोड़े। नहीं तो मैं क्या करता कि इनको काट देता। और जो गुरु जी ने फरसा दे के कही थी ना कि ये जो है जहाँ भी अन्याय हो उस अन्याय के विरुद्ध अन्याय को काट पीट के सब ठिकाने लगा देना, तो मैं उसे इन्हें ठिकाने लगा देता, तो सारा का सारा जो है गुरु जी का ऋण चुका था। अब विश्वामित्र जी ऋषि ने एक बात तो ये कह दी कि बाल दोष गुण गणई न साधु, लेकिन लगा के अब बात नहीं बनेगी, तो महाराज वो चुप हो गए और फिर अपने मन में हंस के कहने लगे इन्हें तो हरा ही हरा सब जगह दिख रहा है। अब गन्ने के खेत में हरे हरे गन्ने के बांस जो है खड़े हुए, गन्ने लंबे लंबे खड़े हुए हैं और ऊपर हरी हरी पत्ती लग रही हैं, तो इन्हें तो हरा ही हरा दिख रहा है। अरे ये नहीं दिख रहा कि नीचे गन्ने के डंडे खड़े हुए हैं और उस गन्ने के डंडे में कटे हुए डंडों के जो सिरे निकले हुए हैं वो इतने पैने हैं कि उन पर पाम भी पड़ गया, तो पाम की हड्डी पसली सब ठिकाने लगा रहा हुआ है। खान न बूझ बूझ। अब फिर जो है ये बात मन में हंसते हुए विश्वामित्र जी ने जो अपने मन में सोची और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के लक्ष्मण जी महाराज को फिर से मिल गई। और फिर लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, लखन कहे शील महाराज आपके शील को क्यों नहीं जानता? कौन नहीं जानता है? आप कितने शीलवान हो, क्योंकि आपने क्या करा, जमदग्नि के पुत्र हैं और जमदग्नि ने जो है अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ अपनी माता का गला काटी आओ, तो और पुत्रों ने तो मना कर दी। लेकिन जब विश्वामित्र जी जो परशुराम जी महाराज बड़े प्रतापी और प्रभावी रहे कि पिता की आज्ञा पालन करना सर्वोपरि धर्म है, बस इस धर्म को समझ के पिता ने कही सुझा के माँ का गला काटी आए। और जब माँ का गला काटी आए तो पिताजी ने कही कि गला काट के ले आए, बोले हाँ जे लो, जे आ गया गला काट के। तो बोले तुमने पिता की आज्ञा पालन करा, अब इसके एवज में तुम वरदान मांग लो। बोले अब मेरी माँ को जिंदा कर दो, और जमदग्नि ऋषि ने उनको जिंदा कर दिया फिर दोबारा। तो लखन कहे ओ मुनि शील तुम्हारा, आप तो इतने शीलवान हो कि आपको छोड़कर कौन वर्णन करे। क्योंकि माता पिता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपने माँ का गला काट दिया फिर जिंदा करवा दी, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह गया। गुरु का ऋण अभी तक चुकता नहीं हुआ, क्योंकि भुजबल भूमि भूप पिन कीनी और विपुल बाढ़ मही देवन दीनी। ब्राह्मणों को दान कर दी लेकिन फिर भी राजा पैदा हो गए। अब ऐसा लगता है कि जो गुरु जी का ये ऋण रह गया कि अत्याचारी को मारना,
सो वो हमारे मत्थे मढ़ दिया गया है। और हमारे मत्थे मढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो कर्जा जो गुरुजी के ऋण का है वो हमें चुकाना है। तो अब वो चुकेगा कैसे? ऐसे चुकेगा कि अब किसी जो है चतुर ऐसे आदमी, आप तो क्रोध करने वाले रहे तो इसलिए आप तो कर नहीं पाओगे, तो क्या करो, अब आनिया व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में कैली बोली। परशुराम जी महाराज ने कहा कि ऋण, अब ऋण के शब्द में और तो कुछ नहीं जोड़ा, तो उन्होंने कहा कि ऋण काहे का? बोले पैसे का ऋण होगा। तो बोले किसी व्यवहार और ब्याज जोड़ने वाले को बुला लो और उससे जुड़वा लो, कितना हुआ तो मैं तुरंत जो है थैली खोल के उसे दान कर दूंगा। अब ऐसे कड़वे वचन लक्ष्मण जी के सुन के परशुराम जी महाराज की तो घोर बेइज्जती कर दी कि गुरु जी का ऋण क्या पैसे से होता है, और ये बहुत गलत बात हो रही है। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय करने लगी कि और भगवर पर दिखा वो विप्र विचार बचे उनमें बुद्धोई। अरे मेरे को आप ये बार बार मेरे को फरसा दिखा रहे हो? अरे आपको ब्राह्मण समझ के मैं छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण जी महाराज ने इतनी कड़वी बात कह दी, मिले न कबहू सुवटन गाड़े, आपको कभी कोई जो है आपसे जबर नहीं मिला है। और दुई देवता घर ही के बाड़े, आप अपने घर में ही बड़े हो और कहीं नहीं संसार में कहीं दूसरी जगह जाओ। कोई देखो कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है तो मैं भी ऐसा कह देता हूँ कि भैया मेरा डुप्लीकेट कोई खोज के तो लाओ, बताओ कि ये तुम्हारा डुप्लीकेट है। अनुचित कई सब लोग पुकारे और सैनन रघुपति लखन निवारे। अब सब लोगों की धारणा बदल गई। बोले भैया जी चुप रहने वाला बालक तो बड़ा तेज निकला, चुप रहते रहते तो परशुराम जी की घटिया खड़ी कर दे रहा है। इसीलिए सब लोगों ने कहा कि अब इस बालक का बोलना बंद होना चाहिए। अनुचित कई सब, ये बात बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और रघुपति सैनन लखन निवारे, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा करा कि महाराज आपने जो कुछ अपना प्रताप प्रभाव दिखाना था लक्ष्मण जी महाराज दिखा दिया, अब आप वापस आ जाइए और मुझे अपना प्रताप प्रभाव दिखाने दीजिए। लखन
श्री धरण की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी, उमापति महादेव, जय जय श्री राधे।